वृद्ध रोग बस जड़तन हीना, वृद्ध रोग बस जड़तन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर नाना। बड़ा सुंदर उपदेश किया है कि पति कैसा भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसको सुनाने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं, लेकिन मैंने पहले कह दिया मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए किसी बूढ़े महात्मा को खोजना। ऐसे पति कर किए अपमाना, पति को नहीं छोड़ना चाहिए पत्नी को किसी भी प्रकार। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, बस समझ लो कैसा भी हो। तो क्या करना चाहिए ऐसे पति का अपमान? तो लोग कहते हैं क्यों पत्नी को पति नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या पति को पति छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारी धर्म का उपदेश कर रही थी इसलिए ये बात नहीं पर आई। पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बंधुओं माताओं, मानस राम कथा इसके लिए प्रमाण है। पति को भी नहीं छोड़ना। जानकी जी का जब निर्वासन हो गया और भगवान के यहां यज्ञ की रचना हुई, आचार्यों ने कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करोगे, यजमान कैसे बनोगे? राम, तुमको शादी करनी चाहिए। भगवान भीतर जाकर बहुत रोए हैं, बहुत रोए, बहुत रोए। क्या कहा जा रहा मुझसे? और संतों गुरुओं से कहे मैं शादी तो नहीं करूंगा। फिर एक स्वर्ण की प्रतिमा जानकी जी की बनाई गई है और भगवान के बगल में रखी गई है। और बंधुओं माताओं, जब लवकुश यज्ञ में आए थे और उन्होंने देख लिया था एक दिन कि भगवान इस प्रतिमा से लिपट कर बहुत रोते, तो जब लौट के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए तो कहने लगे अम्मा अम्मा, जो अयोध्या में राजा थे ना वो यज्ञ कर रहे थे। हाँ बेटा, उनके बगल में एकदम तुम्हारी जैसी प्रतिमा बैठी थी वो भी, और महाराज उसको देख के बहुत रोते थे। जानकी जी बहुत फूट फूट कर रोई, बहुत फूट फूट कर रोई। भगवान ने यज्ञ में भी जानकी जी की प्रतिमा को रखा है। बंधु माताओं, आप जीवित कैसे छोड़ सकते हो? आपको भी साथ रखना पड़ेगा सदैव, सदैव साथ, सदैव। तो बड़ी मार्मिक कथा है, उसमें प्रवेश हम नहीं करेंगे, बहुत मार्मिक। पति और पत्नी ये दोनों गृहस्थ धर्म के बड़े सुंदर उपकरण हैं। बंधु माताओं, दोनों को बड़े प्रेम से